हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में था, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ मैं करा रहा हूँ। तो चलिए, बहुत कम टाइम में आपका सारा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस शहर में खेला गया? In which city was the final match of the ICC Men's T20 World Cup 2026 held? तो ये आपका अहमदाबाद में खेला गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई रिपोर्ट में भारत की रैंक और स्कोर क्या थी? व्हाट वाज इंडियाज रैंक एंड स्कोर इन द लेटेस्ट करप्शन प्रिसिपेशंस इंडेक्स सीपीआई रिपोर्ट? तो ये आपका रैंक 91 था और स्कोर भारत को मिला था 39 का। तो करप्शन के मामले में भारत की रैंक 91 है और स्कोर 39 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2026 में पद्म श्री पुरस्कार क्यों दिया गया था? वाई वाज हरमनप्रीत कौर अवार्डेड द पद्मश्री इन ईयर 2026? तो इनको दिया गया था, भारत को पहला महिला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जिताने के लिए इनको दिया गया था हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? तो इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, इसका राइटर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुडुचेरी के किस खिलाड़ी मार्शल आर्टिस्ट को प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम में योगदान के लिए 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? विच प्लेयर या मार्टियल आर्टिस्ट फ्रॉम पुदुचेरी वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2026 फॉर कंट्रीब्यूशन टू द एंशिएंट मार्शल आर्ट सिलंबम? तो ये आपका है के पजनेवेल को सम्मानित किया है पद्मश्री अवार्ड से। ये मार्शल आर्टिस्ट हैं के पजनेवेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 25 जनवरी 2026 को मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 16th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25, 2026? तो इसका थीम था मेरा भारत मेरा मत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे अप्रैल 2026 में उद्घाटित किया गया या उद्घाटन उसका किया गया है? जो 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है उसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में बने उस गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों को प्रभावित किया? ये चक्रवात मोथा था, चक्रवात मिचोंग था, चक्रवात रेमल था, चक्रवात असनी था। ये सबको पता होगा मेरे भाई। ये चक्रवात मोथा हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मोथा साइक्लोन आपका था जो बंगाल की खाड़ी से बने उस गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम था जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, चक्रवात मोथा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपकेंद्रीयकरण सेंट्रीफ्यूगेशन के अनुप्रयोगों के संबंध में गलत है, रॉन्ग बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपका इनकरेक्ट बोला है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उपयोग खारे पानी के घोल से नमक अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कथन अपकेंद्रीकरण का जो है कह रहा है कि खारे पानी के घोल से नमक अलग करने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फीनेप्थलीन एक क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। यदि इस गुलाबी विलयन में पर्याप्त मात्रा में अम्ल मिलाया जाए तो विलयन का रंग क्या होता है? फीनेप्थलीन टर्न्स पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन if a sufficient amount of acid is added to this pink solution, what will be the color of the solution? तो इसका कलर आपका उदासीन होकर रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है और एक अपसारी डाइवर्जिंग लेंस की फोकस दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर है, तो उनके संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज प्लस 10 सेंटीमीटर एंड अ डाइवर्जिंग लेंस इज माइनस 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन? तो इसका समतुल्य फोकस दूरी हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, प्लस 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सहसंयोजक बंधन के आधार पर CH4 आपका ये है, मेथेन और एथेन C2H4 इस तरह से लिखा गया है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डू मेथेन CH4 एंड एथेन C2H4 डिफर फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन कोवैलेंट बॉन्डिंग? तो ये आपका एक दोनों से डिफर है इस प्रकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। CH4 में केवल एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, जबकि C2H4 में कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 20 यूनिट है और उसमें 2 न्यूट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं तो उसका नया परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है आपका परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। परमाणु द्रव्यमान 20 यूनिट प्लस 2 यूनिट, ये आपका 22 यूनिट हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, नवाचार को समावेशी विकास, सुलभता और जिम्मेदार शासन से जोड़ना। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अग्नि मिसाइल के MIRV परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द MIRV टेस्ट ऑफ द अग्नि मिसाइल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदर्शित करना। यही आपका MIRV परीक्षण है अग्नि मिसाइल के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ये शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस आपका है सब एक से एक लेवल का है मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और खाद्य जाल फूड वेब के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब? तो इसका मेन आपका अंतर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक सरल रेखीय क्रम में होता है, जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन हो पाया था मेरे भाई। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।